नमस्ते दोस्तों, स्पर्धा के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा। आज आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश यही रहेगी, क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके साथ ये कोशिश करेगी कि आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हों। इसलिए हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके साथ स्टैटिक्स भी डिसाइड करनी है। और आपको पहले बता ही दिया गया कि जितने भी आपके वीडियो डले हैं अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आपके पता ही है कि हम लोग अभी शुरुआत ही की गई है आपके चैनल पर। अभी मैथ के भी आपके वीडियो मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, साइकोलॉजी के भी आपको स्टार्ट हो चुके हैं और आपको जल्दी से जल्दी हिंदी और जीएस के जो भी वीडियो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज आपके साथ करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, कुछ क्वेश्चन है और इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। जो भी आपके ग्रुप वगैरह है, चाहे टेलीग्राम का हो चाहे व्हाट्सएप का हो, उसमें हम कुछ दिनों बाद आपको ये सारी की सारी पीडीएफ बना के भी आपको डाल देंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसी के साथ भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आपको तो पहले यही पता होना चाहिए कि भैया वेटलैंड जो दिया गया है, वेटलैंड ये होता क्या है, आर्द्र भूमि ये होती क्या है। देखो, आर्द्र भूमि जो होती है ये आपके एक जल का एक बड़ा भूभाग होता है जो वर्ष में कम से कम 8 महीने, 12 महीने में से कम 8 महीने तक जो आपका जल से घिरा हो जो भूभाग, वो कहलाता वेटलैंड कहलाता है या आपकी आर्द्र भूमि कहलाती है। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा रामसर स्थल। भैया रामसर स्थल क्या होता है, हुआ क्या था कि रामसर है एक शहर का नाम है। रामसर एक शहर है और ये पड़ता है आपका ईरान में पड़ता है, ईरान में, ईरान का एक शहर है। और ये कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर के ये आपके दक्षिण में स्थित एक आपका शहर है रामसर। और इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 में एक आपका सम्मेलन किया गया था। आपका यही सम्मेलन जब किया गया तो इसी को कहा गया आपका रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। भैया क्यों मनाया जाता है आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि ईरान में पहली बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के क्या करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। क्योंकि जितनी भी आपकी आर्द्र भूमियां होती हैं पर्यावरण की दृष्टि से क्या होती हैं, काफी लाभदायक होती हैं। क्योंकि जितने भी आपके पक्षी हैं पर्यवसन के दौरान उसमें आते हैं, वहां से जाते हैं और जीव जंतु जो होते हैं उनके लिए भी काफी लाभदायक आपकी आर्द्र भूमि मानी जाती है। उन्हीं के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक समझौता किया गया और इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपका समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ। लेकिन अगर लागू करने की बात करें कि लागू ये कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 1975 में हुआ था। जब 1971 में आपका समझौता हुआ, 1975 में आपका ये लागू हुआ, लेकिन भारत इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आपसे अगर भारत का पूछा जाए कि भैया इसमें रामसर सम्मेलन हुआ था, इसमें भैया भारत कब शामिल हुआ इस आर्द्र भूमि सम्मेलन में, क्योंकि भारत जो आपका शामिल हुआ 1971 में नहीं हुआ, लागू हुआ 1975 में। उसमें भी भारत आपका क्या था, शामिल नहीं था। लेकिन अगर भारत के शामिल की बात की जाए तो जो भारत शामिल हुआ वो हुआ 1982 में। अगर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन कब हुआ, 2 फरवरी को हुआ, 1971 में हुआ, कहाँ हुआ, ईरान के रामसर शहर में हुआ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। लागू कब हुआ रामसर सम्मेलन या आर्द्र भूमि समझौता, लागू कब हुआ, तो 1975 में आपका लागू हुआ। लेकिन आपका भारत का पूछा जाए कि भारत इस सम्मेलन में कब शामिल हुआ, तो 1982 में हुआ। लेकिन अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं, तो भारत में जो वर्तमान में रामसर साइट हुए हैं वो आपकी 47 हो चुकी हैं, 47 और जो 47 जो आपकी जो अभी रामसर साइट को आपकी मानी गई है वो मानी गई है हैदरपुर। और ये हैदरपुर जो है ये आपके यूपी में है, आपके यूपी का एक जिला है, सबको पता होगा, बिजनौर जिला, उसी में ये आपकी हैदरपुर रामसर साइट है।
ये आपकी भारत में आप कुल रामसर साइटों की जो संख्या हो चुकी है वो आपकी 47 हो चुकी है। पहली जो रामसर साइट मानी गई थी भारत की, वो मानी गई थी चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा में है, सबको पता होगा। दूसरी आपके राजस्थान में केवलादेव आपका माना गया था, लेकिन ये करंट है, तो करंट में अभी तक संख्या जो हो चुकी है वो 47 हो चुकी है। और 47वां जो बना है वो बना है हैदरपुर वेटलैंड। किस जिले में है? यूपी के बिजनौर जिले में है आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सॉरी बाल कोष होना चाहिए था, बली कोष लिख के आया आपका, यहाँ पे आपका बाल कोष कर लेना। बाल कोष का प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? देखो यूनिसेफ जो है ये आपका, अगर स्थापना की बात करें तो इसकी यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर चली थी, सबको पता होगा। तो इस विश्व युद्ध में कोई भी युद्ध हो आपका नुकसान होता ही होता है, तो इसमें जो जिन देशों के नुकसान हुआ था एक तरीके से नष्ट हो गए, तो उन्हीं के बच्चों के लिए, उन देशों के बच्चों के लिए खान पान से या चाहे स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी यूएनओ द्वारा, उसी का नाम रखा गया था यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की अगर बात करें स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। लेकिन ये आपका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ये मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो अभी जो आपकी प्रमुख नियुक्त की गई है, इसकी जो प्रमुख नियुक्त की गई है वो कही गई है आपकी कैथरीन रसेल। सही आंसर होगा आपका सी, कैथरीन रसेल आपकी यूएसए की रहने वाली है, जिन्हें अभी के अभी आपका दिसंबर में यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भैया आप लोग अभी कमेंट करके ये बताना है आपको, क्योंकि यूनिसेफ को एक बार आपको नोबेल मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है यूनिसेफ को। तो आपको ये बताना है कि भैया किस वर्ष यूनिसेफ को नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? देखो जो आपके हर गणतंत्र दिवस पर, आपके रिपब्लिक डे पर आपको सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, और तभी से प्रथा चली आ रही है किसी ना किसी देश के मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है अपने यहाँ समारोह जो होता है रिपब्लिक डे पे। पिछले साल भी आपके बुलाया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से आ नहीं पाए थे, आपके ब्रिटेन के पीएम को बुलाया जाना था। लेकिन अभी भी जो नामित किए गए हैं, आप आ पा रहे हैं ना आ पा रही हो आपको 26 जनवरी तक पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो नामित किए गए हैं आपकी, वो मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों को नियुक्त किया गया है। जैसे आपके मध्य एशिया देश में आपको पता होगा कजाकिस्तान आते हैं, कजाकिस्तान के आपके प्रमुखों को इसमें नियुक्त किया जाना, प्रमुख जो है कजाकिस्तान के, उन्हें भी बुलाया गया है। सबको पता है उज्बेकिस्तान का सबने नाम सुना होगा, उज्बेकिस्तान का उनके प्रमुखों को भी इसमें बुलाया जाना है। किर्गिस्तान का सब लोगों ने नाम सुना होगा, किर्गिस्तान का प्रमुख है, उन्हें भी बुलाया जाना है। तुर्कमेनिस्तान का सबने नाम सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान के प्रमुख को भी इसी में बुलाया जाएगा। जितने आपकी तजाकिस्तान है वो भी आपके मध्य एशियाई देश में ही आता है। तो इन आपके 4 से 5 देशों के प्रमुखों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाया गया है। अब वो आगे के है आते हैं या नहीं आते हैं, जिस हिसाब से कोविड मान लो जो तीसरी लहर का सुनने में आता है, हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए, लेकिन अभी हमें वर्तमान का देखना है। आगे चौथा क्वेश्चन है आपके साथ, किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? मतलब पेपरलेस। तो इसका आंसर होगा भैया, पहली जो सरकार बनी है जो पेपरलेस, मतलब पेपर का यूज नहीं होगा सरकारी कामों में जाना, तब आपका डिजिटल रहेगा, वो है आपकी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे बोला जाता है संयुक्त अरब अमीरात विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन चुकी है आपकी। और यूएई के बारे में आपके और भी क्वेश्चन थे, आपको सबको पता होगा। जैसे पहला मंगल मिशन जो आपका अरब देश ने लॉन्च किया था, वो आपके यूएई ने किया था इसी वर्ष, जिसका नाम था होप मिशन। सबको पता होगा होप मिशन जो था मंगल यहाँ पे भेजा गया था यूएई की ओर से। और 10 वर्ष का जो आपको पता होगा गोल्डन वीजा, संजय दत्त वगैरह का नाम सुना होगा ना, गोल्डन वीजा। तो वो गोल्डन वीजा जो जारी करता है
वो कौन करता है? यूएई करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? ये आपका क्वेश्चन है अगले आपके पास। आपको पता है विवादों में ये पुस्तक इसलिए रही थी कि उसके जो लेखक थे उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से कर दी थी, जो एक आतंकवादी संगठन है। तो इसी वजह से ये आपकी काफी विवादों में ये किताब रही थी। और अगर इसकी किताब के लेखक की बात करें तो इसके जो लेखक थे वो सलमान खुर्शीद थे। आपको पता है सलमान खुर्शीद आपके विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी जब आपके प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की कैबिनेट में ये आपके फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं सलमान खुर्शीद। तो इन्हीं की ये किताब लिखी है अभी इन्होंने, सनराइज ओवर अयोध्या, जो इनकी काफी विवादों में रही है। और आपको पता होगा सुरेश रैना की भी अभी एक हाल ही में एक किताब आई थी जिसका नाम था बिलीव। ये भी आपकी 2021 में आई थी। सुरेश रैना की भी एक बुक आई थी जिसका नाम था बिलीव। स्मृति ईरानी की भी दिसंबर में ही आपकी एक नई किताब उन्होंने पहली बार किताब लिखी है जिसका नाम है लाल सलाम। क्या नाम है मित्रों? लाल सलाम। तो आपकी ये अगला ये आपका क्वेश्चन था, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफी विवादों में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 6वां क्वेश्चन आया आपका, उत्तर प्रदेश का मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके लखनऊ में किया गया, गोरखपुर में किया गया, मेरठ में किया गया या गाजियाबाद में किया गया। अभी कुछ दिनों पहले इसका शिलान्यास हुआ है। अगर आप लोग अगर जुड़े हुए हैं आपको सबको पता होगा। तो जो आपके जैसे आप इसी से ध्यान रखा सकते हो खेल। और यूपी में स्पोर्ट सिटी एक ही जिले को माना जाता है और वो जिला कौन सा है? मेरठ। मेरठ ही को तो भैया स्पोर्ट सिटी माना जाता है यूपी का, इसीलिए। और जो खेल विश्वविद्यालय है वो कितनी क्षेत्रफल में फैला है आपका? सबको पता होगा 91.38 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा का पूरा ये जो आपका विश्वविद्यालय 91 एकड़ में फैला है। और इसकी जो लागत आई है इस बार वो निर्माण करने में वो आई है आपकी 700 करोड़ रुपए। इतनी करोड़ से इसका क्या किया गया है ना, आपका लागत है 700 करोड़। अगर बात करें विविध की, यहीं से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए भैया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है भारत में? बताइए भाई, कोई कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर में आपका स्थित है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया है? जो अभी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान जो था वहां पर किसने कब्जा कर लिया था भैया? तालिबान ने। सभी लोगों ने पता होगा, बराबर अखबारों में रहा, पूरे विश्व में इसकी चर्चा रही, अपने यहाँ भी रही। अफगानिस्तान पे जब तालिबान आतंकवादी संगठन है जिसने आपकी कब्जा कर लिया, वर्तमान में वही आपका अफगानिस्तान को हैंडल किया तालिबान ही चल रहा है। वहां पे जो सरकार थी वो सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी थी। तो जितने भी देश के वहां पे नागरिक के सारे देशों ने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि जब आतंकवादी संगठन ने अपना कब्जा कर लिया तो सारे देश तो अपने नागरिकों को निकालेंगे। तो भारत ने भी वहां से अपने नागरिकों को निकालना स्टार्ट किया। तो जो अभियान चला गया था उस अभियान का नाम आपको बताना था कि ऑपरेशन नमस्ते चला था, या वंदे भारत मिशन चला था, या ऑपरेशन देवी शक्ति चला था, या इनमें से कोई नहीं कोई अन्य कोई नाम चला था, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें ऑपरेशन नमस्ते की बात करें तो ऑपरेशन नमस्ते चला था वो कोविड के तौर पर चला था। जब कोविड का आपके पास लहर आई थी भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ये आपके कोविड के दौरान। ठीक। वंदे भारत मिशन भी भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, लेकिन दूसरे देश में जो नागरिक फंसे थे उन्हें निकालने के लिए, कोविड के दौरान जब जो लहर आई थी उसी लहर के दौरान वंदे भारत मिशन भी सेना ही द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भी उसी दौरान चला गया था, कोविड के दौरान चला गया था। तीसरा ऑपरेशन देवी शक्ति।
यही आपका आंसर सही है। जो भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को जो बाहर निकाला, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आपका कौन सा ऑपरेशन, कौन सा आंसर सही होगा? देवी शक्ति। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अफगानिस्तान के भैया राष्ट्रपति कौन थे। जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सलाम दिल से पहल। सलाम दिल से पहल HDFC जो बैंक है, उसके द्वारा किस समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 23 जून 2021 से शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। HDFC बैंक का सबको पता ही होगा। HDFC बैंक जो है वो एक निजी बैंक है। आपकी कैसी बैंक है? निजी बैंक है। ये आपके इसका स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी HDFC बैंक की। और ये निजी बैंक है, आपकी गवर्नमेंट बैंक नहीं है, सर अपनी निजी बैंक है। और ये अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, जो HDFC बैंक है इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। HDFC का बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में अभी इसके जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है आपके आदित्य पुरी इसके क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान में। लेकिन क्वेश्चन है करंट से पूछा गया, सलाम दिल से HDFC ने आपकी पहल चलाई थी, वो किस समुदाय के लिए चलाई थी? चिकित्सक यानी डॉक्टरों के लिए, या सैनिकों के सम्मान में, या पुलिस कर्मियों के सम्मान में, या राजनेताओं के सम्मान में? किसके सम्मान में ये आपकी ये पहल चलाई गई थी, ये आपको बताना है। तो ये HDFC ने जो जून में ये जो पहल चलाई थी, तो ये कोविड के दौरान चलाई गई आपकी जो मेहनत की थी जो डॉक्टरों ने, उनके सम्मान में ये HDFC द्वारा पहल की गई थी। उनको सम्मान देने के लिए, चिकित्सकों को सम्मान देने के लिए कि आप कोविड के दौरान इतनी मेहनत से आप लोग कार्य करते रहे, उन्हीं के सम्मान के लिए। ये क्वेश्चन किसी से पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि चिकित्सक समुदाय के लिए सलाम दिल से पहल किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो आपके 4 ऑप्शन और भी अलग हो सकते हैं। HDFC हो सकता है, SBI हो सकता है, PNB हो सकता है, या और कोई हो सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड से चुना गया। शॉर्ट फिल्म जो होती है कम ड्यूरेशन की रहती है, तो उसी के लिए जो अनुपम खेर है हमारे यहाँ के बेहतरीन अभिनेता हैं, उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो न्यूयॉर्क में आयोजित होता है बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन उनकी कौन सी वो शॉर्ट फिल्म थी? आगमन थी, सारांश थी, गांधी पार्क थी, या हैप्पी बर्थडे थी? अगर बात करें आगमन, जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये अनुपम खेर की पहली फिल्म है, फर्स्ट मूवी है आपकी अनुपम खेर की, ये आगमन जो मूवी आपको दिख रही है। लेकिन जब जो उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए। तो वो शॉर्ट फिल्म थी उनकी हैप्पी बर्थडे। तो आपका जो डी ऑप्शन है हैप्पी बर्थडे, वो आपका ऑप्शन सही है। हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर को न्यूयॉर्क में क्या मिला? बेस्ट एक्टर का अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? राजस्थान ने किया, कर्नाटक ने किया, हरियाणा ने किया, ये पंजाब ने किया, ये आपको बताना है। तो जो पहला स्थान देखो अभी 2020 का ही है, 21 का हो जाएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी 2000 का आपसे पूछा गया है, तो आपको 2000 में बताना है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 4 राज्य आपके सामने हैं, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। जो आपको राजस्थान लिखा दिख रहा है ये दूसरा रनर अप रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है। कर्नाटक को जो स्कोर मिला है वो मिला है 70 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। ये इसको स्थान मिला है कर्नाटक को। ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है आपका कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कोई बताएगा कमेंट में? बताओ भैया कौन है कर्नाटक के का?
तो कर्नाटक के जो वर्तमान में गवर्नर हैं आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति की गठन किया गया। पेगासस मामला, जो पेगासस क्या है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है भैया, और किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? इजराइल के द्वारा। इजराइल की एक कंपनी थी NSO, उसी के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लाया गया था। कौन सा? पेगासस मामला। ये मामला उठाया गया था विपक्ष की ओर से कि जो सरकार है वो पेगासस द्वारा जो है हम लोगों की जासूसी करा रही है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो उस जब मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि अगर कोई भी किसी की भी निजता का हनन हो या मौलिक अधिकारों का हनन हो, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सुनवाई कर सकता है। जब केंद्र सरकार की तरफ से ये विपक्ष ने सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो उस समिति का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी थे, या अनिल अश्विन थे, या जस्टिस RV रविचंद्रन थे। तो सीधी बात, जस्टिस रविचंद्रन ही इस समिति के कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। आपका आंसर सी सही होगा। चलो भैया, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? आपको आर्टिकल बताना है। जुडिशियल जो रिव्यू होता है, क्योंकि जो संविधान का रखवाला कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता है। कोई भी अगर असंवैधानिक विधेयक अगर संसद पारित करती है तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। 12वां क्वेश्चन है, मैरियम वेबस्टर द्वारा किस वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मरियम वेबस्टर जो है USA की क्या है? सबसे पुरानी एक पुस्तक निकालने वाली और डिक्शनरी निकालने वाली कंपनी है मरियम वेबस्टर। USA की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है ये आपकी। तो वो हर साल किसी ना किसी वर्ड को क्या करती है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है, ज्यादातर चर्चा में रहता है। तो आपके ऑप्शन है, वैक्सीन को किया है, कोरोना को किया है, NFT को किया गया है, या वैक्स को किया गया है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें, एक तो है आपका ऑप्शन वैक्स। अगर वैक्स का देखें तो वैक्स जो है आपने एक तो नाम सुना ही होगा भैया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये तो सबने नाम सुना ही होगा। तो वैक्स जो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैक्स शब्द को किसने घोषित किया वर्ड ऑफ द ईयर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और जो NFT है, एक आपकी डिक्शनरी निकालने वाली संस्था और है जिसका नाम है कोलिंस। क्या नाम है? कोलिंस। तो कोलिंस द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है वो NFT को किया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मरियम वेबस्टर द्वारा किस वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा किया गया है वैक्सीन को। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर सही होगा, वैक्सीन, मरियम वेबस्टर। लेकिन ऑक्सफोर्ड का पूछा जाए तो आपका क्या रहेगा? वैक्स रहेगा। कोलिंस अगर डिक्शनरी का पूछा जाए तो क्या रहेगा? NFT रहेगा। मरियम वेबस्टर का वैक्सीन। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अब अगला हम ऑक्सफोर्ड का तो देंगे ही नहीं, फिर हम कोलिंस का तो देंगे नहीं। तो प्रयास यही है कि एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जाएं, क्योंकि करंट जो है आपको पता है डेली बढ़ती रहती है, डेली देश विदेश में सारा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो कोशिश ये क्या करो कि आपकी एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? एकमात्र क्रिकेटर था जिसे इस साल क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। सबको पता होगा मेजर ध्यानचंद जो है देश का सबसे बड़ा क्या है? खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसी का क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। सबको पता होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, लगभग 400 से ज्यादा गोल किए हैं इन्होंने। हालांकि ये जो प्रदान किया जाता था इनके जन्म दिवस पर, खेल दिवस पर आपका प्रदान किया जाता था 29 अगस्त को। इसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। लेकिन कोविड की वजह से इस साल क्या हो गया था, ये डिले हो गया था। तो इस साल जो आपका जो राजीव गांधी पुराना नाम है 1991 और 92 में आपका स्टार्ट किया गया था, अब बदल के इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। तो अभी ये जो मिला था टोटल 12 खिलाड़ियों को मिला था आपका, जिसमें से सिर्फ एकमात्र क्या थी, महिला क्रिकेटर थी, और महिला क्रिकेटर वो थी आपकी मिताली राज थी। सबको पता होगा मिताली राज, सबने नाम सुना होगा। भारत की ओर से सबसे ज्यादा महिलाओं में क्रिकेट जो रन है वो मिताली राज के बैट से निकले हुए रन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और भी भैया 12 में से आप लोग बताना कमेंट करके किसे किसे मिला है। नीरज चोपड़ा हुए, उन्हें भी मिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, और आपके सारे आपको बता दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, देश के किस सेना प्रमुख को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? अगला क्वेश्चन ये है, किस देश के सेना प्रमुख को, बांग्लादेश के, नेपाल के, श्रीलंका के, थाईलैंड के, आपको ये बताना है किस देश के आपके सेना प्रमुखों को हमारी तरफ से क्या मिला है, जनरल की मानद रैंक मिली है, एक सम्मान मिला है। क्योंकि सम्मान अब जो है, जो उपाधि है, 2 ही जगह मिलती है, सबको पता हो, सेना में और शिक्षा में। अगर बात करें, अगर आपको पता होगा कि अभी हमारे जो सेना प्रमुख थे मुकुंद नरवणे, सबने नाम सुना होगा। मुकुंद नरवणे अभी वर्तमान में क्या है, हमारे सेना प्रमुख हैं। हमारे सेना प्रमुख को अभी कुछ दिनों ही पहले पड़ोसी देश से क्या दिया गया था, यही आपकी उपाधि प्रदान की गई थी। अब वो पड़ोसी देश कौन सा था, वो पड़ोसी देश सबको पता होगा कौन सा था, नेपाल ही था। क्या है, हमारे और नेपाल की तरफ से ये हर वर्ष क्या होता है, हर वर्ष होता है कि उपाधियों का क्या करता है, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नेपाल। नेपाल के सेना प्रमुख जो अभी वर्तमान में हैं वो है प्रभुराम शर्मा। कौन है, प्रभुराम शर्मा अभी वर्तमान में नेपाल के क्या है, सेना प्रमुख हैं। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हीं को क्या मिला है, जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बनेंगे। संगोली की सदी भैया कमेंट बॉक्स में बताना कब हुई थी। संगोली की सदी तो सबने सुना होगा ना नाम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? COP27, कॉप का तो मतलब समझती होगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉप का मतलब होता है, फुल फॉर्म जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कई सारे देश इसमें कह लेते हैं, बैठक में भाग लेते हैं कॉप के में। अगर पहले ही बात करें कि पहला जब कॉप सम्मेलन हुआ था तो पहला कब हुआ था, पहला कॉप सम्मेलन, पहली बैठक कॉप की कहाँ हुई थी, कॉप फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, कोई बताओ भैया कब हुआ था? ये हुआ था पहला, वो हुआ था बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है भैया, सबको पता है, जर्मनी में। कब हुआ था, 1995 में ये पहली बैठक हुई थी। कॉप फर्स्ट जो हुआ था बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। लेकिन इसमें अभी 26 में भी आपका होके गया है, इसी साल कॉप 26 आपका होके गया है। तो कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था अभी 2021 में हुआ था, कुछ दिनों पहले ग्लासगो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है भैया, स्कॉटलैंड में। सबको पता होगा ग्लासगो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। लेकिन अब अगले का पूछा जा रहा है, सन 2022 का आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2022 में अब होना है, वो कहाँ पर होना है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा आपका मिस्र, जिसे बोला जाता है क्या, पिरामिडों का देश जिसे बोला जाता है, या ममियों का देश जिसे बोला जाता है, मिस्र। अब मिस्र क्या है, COP27 की अध्यक्षता करेगा। ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। 16वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 16वां क्वेश्चन है कि 13 नवंबर 2021 को किस राज्य द्वारा
केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, ये आपको बताना है किस राज्य द्वारा राज्य तितली के रूप में इसे मान्यता दी गई है केसर ए हिंद। तो वो दी गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। पहला आपका असम, लद्दाख, सिक्किम, लेकिन आपकी तितली का पूछा जा रहा है केसर ए हिंद। तो ये अगर तितली की राज्य तितली किस राज्य की घोषित की गई है, तो वो की गई है आपके आंध्र प्रदेश राज्य ने घोषित की है ऐसे केसर ए हिंद को क्या राज्य तितली घोषित की है। आपको पता होगा एक आपको ऑप्शन इसमें सिक्किम भी दिख रहा है, तो सिक्किम में भी इसी साल एक चीज हुई है। सिक्किम ने क्या है एक राज्य मछली घोषित की है अपने यहाँ की कि भैया ये हमारी राज्य मछली होगी। अब सिक्किम ने राज्य मछली किसे घोषित किया है, किसे घोषित किया है, तो वो किया है आपकी कैटली को। सिक्किम ने राज्य मछली किसे घोषित किया है, कैटली को। लेकिन आपको ऊपर एक लद्दाख और दिख रहा है। अगर हम लद्दाख में भी एक चीज हुई है कि लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर से अलग होकर जब से धारा 370 के कुछ अनुच्छेद आपके खत्म हुए, तो लद्दाख जब अलग हुआ तो लद्दाख ने भी अपना क्या बना दिया, एक राज्य पशु बना दिया। पहले तो था नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही था आपका लद्दाख। जब अलग हुआ तो उसने अपना एक क्या बना दिया, राज पशु बना दिया। तो आपका लद्दाख का भी जो राज पशु घोषित किया गया है वो किया गया है हिमतेंदुआ। कौन सा घोषित हुआ है, हिमतेंदुआ घोषित हुआ है। तो आपका क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश ने किस तितली को क्या किया है, राज तितली के रूप में घोषित किया है। तो तितली का क्या नाम है, केसर ए हिंद नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पद पर कौन नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है जयंत कोबरागड़े को नियुक्त किए गए हैं, या अजय माथुर, या प्रियंका राधाकृष्णन, या आर्या राजेंद्रन, कौन सा आपके नियुक्त किए गए हैं ये आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को तो पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई गई एक पहल थी ये आपकी अंतरराष्ट्रीय आपकी सौर गठबंधन है। जो आपके ये आपकी पृथ्वी है, जैसे ये भूमध्य रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है, सबको पता है। और ये इसी के भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक रेखा है, वो कौन सी है, मकर रेखा है। ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 आपके साउथ में। तो इन जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जो भी देश आते हैं, उन देशों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सौर ऊर्जा का जो उपयोग बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया गया है। ये भारत और फ्रांस दो देशों की एक संयुक्त पहल थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी सबको पता है 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2016 में इसका एक हेडक्वार्टर बनाया गया था, वो बनाया गया था गुरुग्राम में। कहाँ बनाया गया था, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया था। इसी का हेडक्वार्टर जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुई थी इसकी 2015 में। लेकिन अभी जो महादेश इसके बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके अजय माथुर को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो बनाया गया है अजय माथुर को बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें आपको एक और नाम दिखा रहा होगा, आर्या राजेंद्रन। कुछ याद आया, क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन है तो 2021 का ही। आर्या राजेंद्रन जो बनी है, आपको सबको पता होगा, सबसे भारत की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। कितनी वर्ष में बनी है, मात्र 21 वर्ष में भारत की सबसे युवा मेयर बनाया गया है, आर्या राजेंद्रन को बनाया गया है। प्रियंका राधाकृष्णन के बारे में भैया सुना है, सबने सुना होगा, ये भी थोड़ा सा पुराना है लेकिन 2021 का ही है। ये क्या है, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जो देश है, ये न्यूजीलैंड देश में क्या है, ये वहाँ के जो मंत्रिमंडल में है, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है प्रियंका राधाकृष्णन जो है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि वर्ष 2021 हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। नजरत शमीम खान को चुना गया है, माला अडका को चुना गया है, एरिक युवान को चुना गया है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, अन्य कोई किसी को तो नहीं चुना गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नजहत शमीम खान। इनको क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो आपका मानवाधिकार परिषद है
उसके क्या चुना गया है, ये आपकी अध्यक्ष चुनी गई है नजहत शमीम खान। अच्छा, माला अड़का का किसने नाम सुना है? नाम तो आपको देख में आ रहा होगा। तो ये जो बाइडेन है, जो बाइडेन है, यूएस के जो आपके राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, उसकी ये निजी, कौन, ये उसकी क्या है, निजी आपकी चुनी गई है कौन, नीति निदेशक। जो बाइडेन की नीति निदेशक चुनी वाली ये क्या है, माला अडका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपका है, 12 से 31 नवंबर 2021 के मध्य आयोजित हुनर हाट के 32वें संस्करण किया मेजबान किसने किया, या ये जो संस्करण था 32वां, ये कहाँ संपन्न हुआ? देखो, जो हुनर हाट आपको दिख रहा होगा, हुनर हाट जो पहल है वो अल्पसंख्यक मामले द्वारा चलाई गई एक पहल है। भारत का जो आपका मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है भारत का, उसी के द्वारा ये चलाई गई क्या है, एक पहल है हुनर हाट, जिसमें क्या है, जो गरीब लोग हैं उन्हें एक मंच पर लाया जाता है कि वो अपने क्या कर सके, कुछ उसमें अगर टैलेंट हो या कोई उसकी वस्तु हो बेचना चाह रहे हो, तो उसी के लिए एक योजना चलाई जाती है, ये आपकी हुनर हाट चलाया जाता है अल्पसंख्यक मामले द्वारा। तो इसका हाल ही में 32वां संस्करण हुआ है। तो आपको बताना वो हुआ है आपका यूपी में। अब यूपी में कहूंगा, मेरठ में हुआ, कानपुर में हुआ, गांधीनगर में हुआ। गांधीनगर तो यूपी में है नहीं, तो ये तो आपका वैसे भी बाहर हो गया। लेकिन आपका जो लखनऊ है वो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि 32वां ही होना चाहिए, 32वां होगा तभी क्या आंसर क्या होगा, सही होगा। जो 32वां होगा वही होगा। और इसके जो उद्घाटन किया था, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था, तो उद्घाटन करता थे वो थे आपके मनसुख मांडविया। कौन थे, मनसुख मांडविया। इन्होंने किया था इसका क्या, उद्घाटन किया था 32वें हुनर हाट का लखनऊ में। सबको पता है मनसुख मांडविया कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, हेल्थ मिनिस्टर है भारत के। उन्हीं ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था 32वें हुनर हाट का। चलो अच्छा, अगर थीम की पूछी जाए कि इसकी थीम क्या थी, क्योंकि इसका कोई विषय तो होगा, कोई ना कोई विषय तो होगा इस संस्करण का जब 32वां हुआ है। तो इसकी जो थीम थी वो 2 थीम थी। एक थीम थी इसकी आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी का नारा है ना आत्मनिर्भर भारत, तो ये आपकी पहली थीम थी इसकी आत्मनिर्भर भारत। और दूसरी जो थीम थी, 2 थीमें बनाई गई थी, देखना कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में आपकी एक ही लिखी हुई आएगी, 2 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। एक होगा आत्मनिर्भर भारत, पहली थीम थी, और दूसरी थीम है इसकी वो है आपकी वोकल और लोकल। ये इसकी क्या है, दूसरी थीम है किसकी, हुनर हाट सम्मेलन की। कौन सा संस्करण, 32वां संस्करण। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 नवंबर 2021 से लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? सौदर सराय गांव में किया, हैदरिया गांव में किया, कारवाल खेरी गांव में किया, या मऊ जिले में किया? ये आपको बताना है, ये आपको क्या है बताना है। आपको ये पता ही होगा, जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो अभी आपके कितना से बड़ा है, 341 किलोमीटर बड़ा है। और ये यूपी के 9 जिलों से आपके कहां से, 9 जिले से क्या है आपका गुजरना है। आपको दिख ही रहा होगा कहां से स्टार्ट होगा, और लखनऊ से कहां तक जाएगा, गाजीपुर तक जाएगा। अगर बात करें कि ये लखनऊ पे कहां से स्टार्ट होगा, तो ये लखनऊ के होगा आपकी चौदर सराय गांव से आपका ये क्या होगा, स्टार्ट होना है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पीएम मोदी द्वारा कहां पर उद्घाटन किया गया है इसका एक्सप्रेसवे का, तो वो आपका सही जवाब है करवाल खेरी गांव में। कौन से गांव में, करवाल खेरी गांव में। और ये कहां पर है गांव, ये है आपके सुल्तानपुर जिले में। अगर जिला आ जाए तो सुल्तानपुर, अगर गांव पूछा जाए, ग्राम पूछा जाए, तो आपका कौन सा ग्राम होगा, करवाल खेरी ग्राम होगा। आपको पता है इस पर एक एयर स्ट्रिप भी बनी है जिसपे वायुसेना के विमान में उतर सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। तो आज आपके सामने हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं सिर्फ। धीरे धीरे यही क्वेश्चनों की संख्या हम लोग बढ़ाते जाएंगे
और कोशिश यही रहेगी कि आपको करंट के साथ साथ आपको क्या हो जाए, विविध की भी आपकी तैयारी होती चले। और एक क्वेश्चन से हमने ये प्रयास किया 20 क्वेश्चन से कम आपके 30 या 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो। ये आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, हमारी तो कोशिश है ही। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारी टीम इसी प्रयासरत में है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा आपके पास कंटेंट हम लोग पहुंचा सके। धन्यवाद।